स्नेहा और आकांक्षा बचपन से ही अच्छी दोस्त थीं। उन्होंने ड्रेस अप खेलने से लेकर अपने घरों के पीछे जंगल तलाशने तक सब कुछ एक साथ किया। लेकिन अब बालिग के रूप में उनकी दोस्ती को सबसे अकल्पनीय तरीके से परखा जाने वाला था। यह सब गर्मी की शाम को शुरू हुआ। स्नेहा और आकांक्षा ड्रिंक्स के लिए बाहर गई थीं और बार में उनका एक आदमी से झगड़ा हो गया। मामला गर्मा गया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते मारपीट शुरू हो गई। नीचे जाते ही वह आदमी जमीन पर गिर गया, उसका सिर टेबल से टकरा गया। जब तक पुलिस पहुंची युवक की मौत हो चुकी थी। स्नेहा और आकांक्षा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या का आरोप लगाया गया। उन्हें अलग अलग कोठरियों में ले जाया गया और जब वे वहां बैठे थे, उनके मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनमें से प्रत्येक ने जोर देकर कहा कि दूसरा निर्दोष था। वे दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें यकीन था कि उन्होंने उस आदमी को नहीं मारा था। उनके खिलाफ सबूत जमा किए गए। गवाह ने उन्हें उस आदमी के साथ बहस करते हुए देखा था और सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक साथ बार से बाहर निकलते हुए दिखाया गया था। पुलिस को दोनों के कपड़ों पर पीड़िता के खून के निशान भी मिले थे। जैसे ही मुकदमा शुरू हुआ, स्नेहा और आकांक्षा दोनों इस बात पर अड़ी थीं कि उन्होंने उस आदमी को नहीं मारा। जो हुआ उसके बारे में उनमें से प्रत्येक के अपने सिद्धांत थे, लेकिन वे विवरण पर सहमत नहीं हो सके। वे आश्वस्त थे कि दूसरे को दोष देना था। परीक्षण गहन और भावनात्मक था। अपनी बेगुनाही का विरोध करते हुए स्नेहा और आकांक्षा दोनों स्टैंड पर ही फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन सबूत बहुत मजबूत था। न्यायाधीश और जूरी ने उन दोनों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्षों तक वे अपनी कोठरी में पड़े रहे, यह सोचते हुए कि क्या गलत हुआ था। उन्होंने अपनी मित्रता, अपनी स्वतंत्रता और अपना भविष्य खो दिया था। लेकिन फिर एक दिन नया सबूत सामने आया। यह पता चला कि जिस आदमी के साथ वे बार में लड़े थे, वह हिंसा के इतिहास वाला एक ज्ञात अपराधी था। स्नेहा और आकांक्षा के साथ लड़ाई के दौरान उन्हें जो झटका लगा था, उससे नहीं बल्कि एक असंबंधित चोट से उनकी मृत्यु हुई थी। स्नेहा और आकांक्षा को आखिरकार बरी कर दिया गया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही थी। वे एक साथ बहुत कुछ सह चुके थे, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे थे कि जो कुछ हुआ उसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए। अंत में यह परिस्थिति और गलतफहमी का एक दुखद मामला था। स्नेहा और आकांक्षा दोनों गलत समय पर गलत जगह पर थीं और परिणामस्वरूप उनका जीवन बर्बाद हो गया था। उन दोनों ने अपनी बेगुनाही पर जोर दिया था, लेकिन अंत में सच्चाई उससे कहीं अधिक जटिल थी, जिसकी वे दोनों कल्पना भी नहीं कर सकते थे।